स्टार्ट कर दिया, चले। विंडोज टी वाइट रिएक्ट था। npm run dev। कोई असाइनमेंट दिया था मैंने? कोई भी नहीं दिया हुआ था। टास्क दिया था कोई? कुछ भी नहीं दिया था। असाइनमेंट्स अपलोड किए थे आपके? नहीं। अच्छा, तो वो कोड की प्रैक्टिस कर ली थी और कोई टास्क नहीं दिया था। कोड की प्रैक्टिस किस किसने की? कोड किस किसने डाउनलोड करके चलाया, देखा? लास्ट वीक दिया था ना मैंने। लास्ट वीक दोनों क्लासें हुई थी। सही है, जुमेरात जुम्मा हुई थी ना? हुई दोनों थी, 2 दिन। ठीक है। हाँ भाई, कोड डाउनलोड किया, चलाया जी? आप बताओ पहले, हबीबा आप बताओ, क्या एरर दे रहा था? हाँ भाई, थर्सडे को, जुम्मे को आई थी। वेडनेसडे और थर्सडे, तो आप नहीं आई दोनों दिन? जी भाई, आप दोनों ने डाउनलोड किया, चलाया कोड? नहीं चलाया। टाइम कैसे मिलेगा? हाँ भाई, तुम इसके साथ वाले, उसके साथ वाले, वो पीछे वाले, निसार, इसके साथ वाले, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अयाज, क्या बना? नहीं। हाँ भाई, अहमद शाह साहब, आप तो मेरा ख्याल है काफी दिनों बाद आ रहे हैं, महीनों बाद आ रहे हैं क्या? अच्छा जी। जाकिर साहब, कोड आपने डाउनलोड करके चला के देखा ये वाला? मुइज, अयान, चौहान ब्रदर्स, चलाया था? हाँ भाई, तुम नहीं चला? चल गया, हो गया, बेहतरीन। हाँ, अमीर हमजा, तो ये क्या ट्राई किया, हुआ नहीं? हुआ क्यों? गलत हो रहा है। ट्राई तो कर रहे थे ना, समझ आ रही थी चीजें। एरर कहाँ पर आ रहा था? कुकीज नहीं चल रहे थे। जी भाई, क्या? अब इसको बुलाओ, साथ वाले को। हाँ भाई, क्या किया तुमने? क्या नाम है? हमजा? हाँ हाँ, अब्दुल्ला। नहीं चलाया। चले यार, मुझे बात समझ नहीं आई। ये कोड दे भी दिया, फिर भी क्यों नहीं चलाया? ये बात समझिए, ये कोड तो दे दिया आप लोगों को, ये कोड फिर भी आप लोगों ने नहीं चलाया। क्या मसला था ये? मैंने शायद इधर bilal@gmail.com, बिलाल 123, तो ये लॉगिन कर लिया था। ठीक है, इसको यहाँ आते हैं, दोबारा आते हैं लोकल होस्ट, उस वेबसाइट पे दोबारा जाऊंगा तो ये लॉगिन है। पानी ला दो। साइन अप पर आऊंगा, कोई और अकाउंट बनाऊं। ठीक है, असद चलो, असद खान, asad@com, पासवर्ड है asad123। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। और asad
@gmail asad123। ठीक है भाई, यहां तक तो ये चीज चल रही है, ये तो कर ली। अब जी एडमिशन के लिए, एडमिशन वाले हैं नहीं, वो होते हैं 7 बजे तक होते हैं, 7 बजे के बाद कोई नहीं होगा। सुबह 9 बजे से 7 बजे तक। जी कांटेक्ट नंबर, एक फटा हुआ ब्रोशर है, ये ले लो, इसमें लिखा हुआ है। अच्छा ये पुराना ब्रोशर है, कोर्सेज ये हैं लेकिन ब्रोशर पुराना है, ये वाला ये है, ये है, ये हाँ ये वाले सारे हैं, ठीक है। लेकिन ये अब बड़े 10 मंथ्स के हैं, ये कम मंथ्स के अभी 4 मंथ्स के, ठीक है। ये वाला फीसेस भी चेंज है। अच्छा भाई इधर इधर फोकस, ठीक है। ये काम हमने लास्ट टाइम कर लिया था। अच्छा अब मसला ये आ रहा है, यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम थी उसको समझते हैं, उसके बाद फिर आगे वाले काम पे चलते हैं। कुकीज भी देख लिया हमने। यहाँ पर एक चीज थी जिसको मैंने कहा था अभी आर्जी तौर पे मैंने यहाँ रखा है, उसको हम इस तरीके से लेके चलते नहीं है। वो ये है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट वाला काम। कॉन्टेक्स्ट में मैंने यहाँ ये वाला डेटा ऐड किया था। असल में ये डेटा यहाँ मौजूद नहीं होता, ये डेटा यहाँ, ये क्योंकि रिएक्ट चल रहा है, ये रिएक्ट किस क्या पार्ट है, फ्रंट एंड का पार्ट है, तो डेटा फ्रंट एंड के ऊपर नहीं होता। डेटा किस पर होता है, बैक एंड के ऊपर होता है। बैक एंड क्या होता है, बैक एंड में क्या चीजें आती हैं, सर्वर और डेटाबेस। मेनली सर्वर और डेटाबेस जो है वो हमारे बैकएंड का पार्ट है। बाकी जितना भी डिजाइन रिलेटेड है, फ्रंट के ऊपर जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, लॉजिक भी फ्रंट के ऊपर जो चल रहे हैं, वो सब के सब फ्रंट एंड के ऊपर होते हैं। जैसे कि रिएक्ट है, HTML, CSS और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, या फिर आप रिएक्ट यूज कर लो, एंगुलर यूज करो, ये सब के सब फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि ये तो चलो ठीक है, फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स हैं हमारे पास, प्रॉपर काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये डेटा यहाँ पर नहीं होता बिलाल, ये जो डेटा है ना वो यहाँ पर नहीं, और ना ही ये डेटा यहाँ पर चेक होता है। समझ आ रही बात, डेटा ना तो यहाँ पर होता है ना ही यहाँ चेक होता है। असल में ये डेटा होता क्या है, ये सर्वर के ऊपर होता है। अभी हमने आगे जितना भी काम करना है, हाँ क्या चीज टेस्टिंग के लिए होती है, लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज टेस्टिंग के लिए आप अगर वेब ऐप बना रहे हैं, वेब का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वेब का सॉफ्टवेयर ओवरऑल चलेगा। लोकल स्टोरेज आपके कंप्यूटर को कोई और बंदा तो नहीं एक्सेस कर सकता, ठीक है। तो इस वजह से हम फिर क्या यूज कर रहे होते हैं, अपना इसका क्लाउड बेस्ड स्टोरेज यूज करते हैं, जिसको डेटाबेस कहते हैं, चाहे वो MongoDB हो, SQL हो, या इसके अलावा कोई हो। तो ये मेनली हम, हाँ जूम कर देता हूँ, अभी तो कोड लिखा ही नहीं है, ये तो लिखा हुआ पहले से कोड है, ठीक है। ये तो यहाँ पर ये वाली चीज है। अभी हमने एक चीज देखी यहाँ पर कि, और ये एग्जांपल स्ट्रक्चर समझा दूं मैं, असल में होता क्या है कि जो बंदा लॉगिन करता है ना, उसी का वहां पे डेटा शो होता है। मैं थोड़ा सा फ्रंट एंड का लॉजिक आपको समझा दूं, उसके बाद आगे चलेंगे। bilal@gmail.com, मैं करता हूँ bilal123, यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको सबमिट, ये डेटा आ गया। अब बिल्कुल अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाह रहा हूँ, ये बिलाल की प्रोफाइल है, ठीक है, ये बिलाल की प्रोफाइल है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स हैं, बिलाल के पास क्या है, कुछ कार्ड्स हैं, जब शो कराएंगे। अब वो कार्ड्स क्या है, आओ यहाँ पे बनाते हैं। बिलाल का डेटा पूरा ये रहा, ये आओ, ये है कुछ कार्ड्स। अब ये कार्ड्स में हम कुछ भी बोल सकते हैं। बिलफर्ड में बोल देता हूँ कि कोर्सेज परचेज किए है ना, कोर्सेज परचेज्ड, ये आप कर दो प्रोडक्ट, मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट सेव्ड। ये प्रोडक्ट कोई सेव हुई हुई है, वट एवर कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। अब ये असल में बनेगा एक एरे। इस एरे के अंदर हमारे पास होंगे प्रोडक्ट्स। जितने प्रोडक्ट आप ऐड करोगे, हर प्रोडक्ट एक कार्ड होगा, एक प्रोडक्ट एक कार्ड। अब मैं एक कार्ड लेकर आता हूं। इस कार्ड में क्या होगा, मैं बोलता प्रोडक्ट का टाइटल होगा, ठीक है, जो कि वट एवर कुछ भी हम लिख देंगे, कॉमा,
दूसरे नंबर पे होगा हमारे पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम कर देते हैं बिलफर्स, और क्या हो सकता है, प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस कर देते हैं, ठीक है, ये कर देते हैं। और इस सबसे ऊपर एक काम कर देते हैं, प्रोडक्ट URL कर देते हैं, प्रोडक्ट का URL भी होगा यहाँ, ठीक है। ये आ गई प्रोडक्ट की प्राइस आ गई, और प्रोडक्ट की प्रोडक्ट रेटिंग कर देता हूं मैं एग्जांपल के तौर पर, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर रेटिंग आएगी, बिल पर रेटिंग है 4.5, ठीक है, ये आ गई। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस है, प्राइस कर दो 999, ठीक है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, दिस इज गुड प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम भी लिख दिया, कोई भी लिख दिया, आपने लिख दी वॉच है कोई, ठीक है। अब यहाँ पर आ गई उस वॉच की कोई पिक्चर, कोई बुक है, व्हाटएवर जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आ गए। अब मैं चाहता हूँ ये कार्ड जो है वहां पर शो। अब एक काम करते हैं, गूगल पर आते हैं, पिक्सेल्स पर आते हैं, वॉच, ये है कोई वॉच, इसको पकड़ते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ये आ गया इमेज का एड्रेस, परफेक्ट हो गया। ये एक प्रोडक्ट बन गए। अब मैं चाह क्या रहा हूं, मैं चाहता हूं ये प्रोडक्ट का कार्ड जो है ना ये वहां पर शो ऑफ हो। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट हर एक बंदे के लिए डिफरेंट होगी, जो बंदा लॉगिन करेगा उसकी जो प्रोडक्ट है वो उसको शो होंगी। ये काम करना है। आओ बैक पे चलते हैं, पहले खत्म करते हैं इसको ऐसे करके यहाँ, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। आओ इस पे फ्रंट एंड पे, ये करने के बाद आते हैं हम किसके ऊपर, अपने साइन इन वाले नहीं, प्रोफाइल वाले पेज पर। प्रोफाइल पेज पर आते हैं, ठीक है। यहाँ आने के बाद क्या करना था हमने, प्रोडक्ट का कार्ड, बिल्कुल ये हेडिंग ऐसे ही है, सेंटर में परफेक्ट है, शो होने दो। एक डिव बनाते हैं, डिव डॉट प्रोडक्ट्स, ये हमारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, डी फ्लेक्स कर दिया, और जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट कर देता हूं, स्टार्ट में आ जाए। और क्या हो सकता है, इसको बॉर्डर शॉर्डर देते हैं, बॉर्डर टू बॉर्डर नजर आना चाहिए, ठीक है भाई। अरे एक काम करते हैं, प्रोफाइल हमेशा ऑन रहनी चाहिए, उसके लिए इसको कर देते हैं ट्रू। अबे जाना भाई, क्या कह रहा था मैं, अच्छा क्रेडेंशियल लॉगिन नहीं है, ठीक है भाई। मेरे पास ये डेटा आ गया, ठीक है, ये भी हो गया। और इसको एक और काम करते हैं, मैं कर देता हूं कंटेनर किया तो कंटेनर भी बन गया। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, py5 कंटेनर ऐसे आ गया। और अभी px को छोड़ो फिलहाल, चलो px2, ठीक है भाई, ये मैंने दे दिया। अब यहां पर मैंने वो प्रोडक्ट इस कार्ड के अंदर शो ऑफ करानी है। क्या करानी है, प्रोडक्ट उस कार्ड में यहां पर जो है वो प्रोडक्ट को मैंने डिस्प्ले कराना है। अब प्रोडक्ट है कहां पर वो समझते हैं। देखो यहां जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है लॉगिन यूजर के अंदर। लॉगिन यूजर है क्या, जिसमें यूजर नेम है, लॉगिन यूजर है जिसके अंदर यूजर नेम है। लॉगिन यूजर ये है जिसके अंदर यूजर नेम है, लॉगिन यूजर, ये लॉगिन यूजर होगा मेरा, जो भी बंदा है वो ये, ठीक है, लॉगिन यूजर। उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट सेव्ड, तो प्रोडक्ट सेव को कॉपी करता हूं मैं, लॉगिन यूजर को मंगवाऊंगा और प्रोडक्ट सेव को यहां पर लेकर आऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आता हूँ और मैं लिखता हूँ बिलफर्स, इसके अंदर एरे प्रिंट करना है, तो मैं बोलूंगा लॉगिन यूजर डॉट प्रोडक्ट सेव,
प्रोडक्ट सेफ जो है वो क्या है, एरे है, तो इसके अंदर चलेगा डॉट मैप, ऐसे। ठीक है भाई, क्या है, लॉगिन यूजर को बुलाया, लॉगिन यूजर का मतलब ये था, ये यूजर था, ये वाला यूजर, इसको पकड़ लिया इसने। इसके अंदर क्या मतलब था, प्रोडक्ट सेव्ड का मतलब ये क्या है, एरे है, तो एरे बुला लिया। ठीक है, ये एरे है, सॉरी यहां पर आ जाता हूं पहले ये। ठीक है, प्रोडक्ट सेव का मतलब ये जो मेरे पास ये, अब एरे में डॉट मैप लगाया, मैपिंग आ गई। अब ये चल गया मैपिंग, मैपिंग में है क्या क्या, मैपिंग में है आइटम्स। ठीक है, हर एरे का हर एलिमेंट क्या है, आइटम्स है। कितने आइटम होंगे, वो सारे के सारे प्रिंट होंगे यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, जितने आइटम्स होंगे वन बाय वन, वो सारे के सारे आइटम्स यहाँ पे प्रिंट होते जाएंगे। तो एरे में मेरे पास आएगा असल में एक आइटम। अच्छा, अब इस आइटम के अंदर मैंने जो जो डेटा प्रिंट कराना है ना, वो यहाँ पर मैं लेकर आ सकता हूँ। अब मेरे पास आ चुका है असल में एक कंटेनर, उसके अंदर ये एक कार्ड बना हुआ है। मुझे अब इस कार्ड को जो है वो थोड़ा सा डिजाइन करना है। सबसे पहले बिल्फर ये कार्ड आएगा तो div डॉट कार्ड बनाना पड़ेगा, एक कार्ड बन जाएगा। इसके अंदर मैं बोल देता हूँ बिल्फर्स div डॉट कार्ड टाइटल, तो यहाँ पे कार्ड का टाइटल आ जाएगा। मैं बोला div डॉट कार्ड, मैं लिख देता हूँ सब टाइटल, फिलहाल सब टाइटल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वरना मेरे ख्याल कार्ड नहीं सब टाइटल होता है, कार्ड टाइटल कार्ड, मैं लिख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, और कार्ड की इमेज भी है। बिल्फर में कर देता हूँ div डॉट कार्ड इमेज, यहाँ आ जाएगी, सॉरी div नहीं, एक दो प्रॉब्लम कर दी है, h1 नहीं, सारे div नहीं होंगे। इमेज है तो img डॉट कार्ड इमेज, यहाँ पर आएगी कार्ड की इमेज। अब इसकी यहाँ सोर्सिंग में मैंने क्या देना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आइटम्स, अब ये जो मैं आइटम्स दे रहा हूं, हर आइटम क्या है मेरे पास, असल में उसका एक एलिमेंट है। ये हर आइटम एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने जैसे आइटम को बुलाया तो एक ऑब्जेक्ट आ गया। हर ऑब्जेक्ट के अंदर से, आइटम्स के अंदर से मैंने निकालना है जो डेटा मुझे चाहिए। यहाँ इमेज का यूआरएल चाहिए, इसको मैंने किया प्रोडक्ट यूआरएल, तो मैंने कॉपी किया प्रोडक्ट का यूआरएल और यहाँ लिख दिया प्रोडक्ट यूआरएल। सबसे पहले हम सिर्फ कार्ड से इमेज जो है वो प्रिंट करवा कर देखते हैं, बाकी सब चीजें बाद में। चलो, डॉट कार्ड बनाया और कार्ड की इमेज हमने यहाँ पर प्रिंट करा ली। अरे भाई हट जा। अच्छा, अभी एक मसला है, जो मसला है वो देखते हैं क्या है मसला। लेट्स सी, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी अनडिफाइंड डॉट मैप एट प्रोफाइल। अनडिफाइंड चीज को लॉगिन यूजर नहीं था क्या, लॉगिन यूजर लॉगिन यूजर लॉगिन यूजर लॉगिन यूजर लॉगिन यूजर क्या है, यहां देखो मैं लॉगिन यूजर के अंदर से क्या निकाला था, यूजर नेम। जब यूजर नेम निकाला है तो उसके अंदर से ही डॉट प्रोडक्ट निकालेगा, प्रोडक्ट सेफ होगा। लॉगिन यूजर से यूजर नेम यहीं से दिया है, जहां बिलाल प्रिंट हो रहा था उसकी जगह मैंने ले लिया प्रोडक्ट सेव्ड। प्रोडक्ट सेव एक एरे है, प्रोडक्ट सेव नाम दिया, नाम तो सही लिखा हुआ है। लेट मी चेक दिस। एरे में डॉट मैप चलाया और मैप के अंदर ये चीज कहाँ एरर आ रहा है। अच्छा, एक और चीज भी है, वो भी जरा देख लो। मैं इसको कर देता हूं मैं असल में फॉल्स। कोई भी नहीं है तो लोकल होस्ट पर आ जाओ।
बिलाल, और यहाँ लिखते हैं बिलाल 1 2 3। लेट्स सी, कार्ड का डेटा नहीं प्रिंट हुआ और अब क्या एरर दे रहा है। in a form more specific, Bilal 1 2 3 टाइप पासवर्ड बैक्ड। अच्छा, वो इनपुट के अंदर कंट्रोल फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ प्रोफाइल में डिव है, मैप चल रहा है, अरे हाँ, रिटर्न में ये आता है। आ गया ना, कोई मिस्टेक मैंने कहा की है तो ये होता है, जो भी चीज हम दे रहे होते हैं इसमें डॉम पे प्रिंट कराने के लिए उसको रिटर्न के फंक्शन में लिखते हैं। बाकी एक इमेज आ गई, अब इस इमेज की हाइट विड्थ वगैरह वो जो हमने सेट करनी है अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। स्टाइल लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं विड्थ, विड्थ 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 दे देते हैं 100% की, सॉरी ऐसे नहीं 100%, ठीक है। वो अपने हिसाब से डिफ के हिसाब से उठा लेगा। प्रोफाइल को तो ट्रू करूँ, एक मिनट रुक जाएं। ठीक है भाई, यहाँ पर आ गए हम। ये भी, और इसके इस डिफ का भी साइज सेट करना पड़ेगा। कार्ड की भी स्टाइलिंग है, विड्थ स्टाइल मैं कर देता हूँ विड्थ इज इक्वल्स विड्थ, इसको कर देते हैं हम 250 पिक्सल करके देख लेता हूँ। चल जा भाई, तंग नहीं कर। ठीक है, ये कार्ड का डेटा आ गया, ये भी ज्यादा ही लग रहा है 200। ठीक है चलो, और कार्ड को भी शो करना है तो यहाँ बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर और उसके बाद पैडिंग दे देता हूँ PY1। लॉगिन नहीं इसलिए एरर देता रहेगा। ठीक है चलो, यहाँ पर आ गया। अब कार्ड की इमेज प्रिंट हो गई। इसी के साथ एक और बनाना है हम लोगों ने, H1 या H3 जो भी है, H3 बना देता हूँ मैं। ठीक है, H3 बना के यहाँ दे देता हूँ मैं आइटम्स, आइटम्स डॉट क्या था उसका कार्ड का टाइटल का, कार्ड टाइटल ये दिया हुआ था। क्या बोल रहे थे? ठीक हो गया? अब कोई मसला तो नहीं है? कुछ बोल रहे थे, आया तो फिर भी नहीं टाइटल। अच्छा जी, यहाँ आते हैं, प्रोडक्ट टाइटल दिया हुआ है, कार्ड टाइटल बोलते हो निकम्मे कहीं के नालायक लोग। कॉपी, इसको आते हैं यहाँ से कॉपी करते हैं, नीचे फेंकते हैं, इसको कर देते हैं P4 पकाऊ, हम लिख देते हैं यहाँ P। अब इस P के अंदर क्या करना है भाई, ये भी हटा दो, प्रोडक्ट की DESC, डिस्क्रिप्शन, बस सही है। प्रोडक्ट प्राइस, अभी प्राइस भी आएगी, सब कुछ लिख देते हैं P। चलो प्राइस जो कि होगा ये, और उसके अंदर लिख देते हैं ये डॉट क्या था, आइटम्स डॉट, आइटम की प्राइस आ गई। और लास्ट में क्या बता, प्रोडक्ट रेटिंग। कॉपी करते हैं इसी को, कॉपी, लेट मी पेस्ट,
प्रोडक्ट की आ जाते हैं, यहाँ पे रेटिंग लिखते हैं, आइटम्स डॉट प्रोडक्ट, रेटिंग पूरी लिखी हुई, क्या लिखा है प्रोडक्ट रेटिंग, कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ लिख देते हैं। ठीक है भाई, ये हमारे पास प्रोडक्ट का सारा डेटा आ गया। अभी फिलहाल बिखरा हुआ जैसा है, चुप करके इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है भैया, एक मेरे पास डेटा आ चुका है, एक प्रोडक्ट का कार्ड बनकर इस तरीके से शो ऑफ हो गया। और भाई ये तो बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ से ऊपर की पैडिंग खत्म कर दो, कहाँ गया, खत्म करो पैडिंग को। ठीक है भाई, आओ पहले लॉग आउट करें इसको। अरे पहले तो यहाँ आओ, इसको ट्रू की जगह इसको कर दो FALSE फॉल्स। क्या मसला है भाई तुझे है? अच्छा वो क्रेडेंशियल सेफ हुआ था, इसकी वजह से एरर दे रहा है। अभी जरा चेक करते हैं, बिलाल 1 2 3 सबमिट। ठीक है, और जरा लॉग आउट, बिलाल 1 2 3 सबमिट। लेट मी पेस्ट लॉग आउट हियर, कंट्रोल H। चाचा जी के पास वॉच अच्छी थी, कहीं और से ये वॉच भी अच्छी है, ये कॉपी करते हैं, कॉपी वॉच एड्रेस, पेस्ट, कॉपी, कंट्रोल Z। क्या बात है, वॉच, दिस इज वो गुड वॉच थी, ये क्या होगी, दिस इज नाइस वॉच। और इसकी प्राइस 998, इसकी रेटिंग 4.3.5। चल गया, चलो भाई, बिलाल सिद्दीक और बिलाल 1 2 3 सबमिट। बेहतरीन हो गया, 2 कार्ड आ गए हमारे पास। अभी इन कार्ड्स के, अच्छा आप देखो जितने भी वहाँ कार्ड ऐड होंगे उन सबके साथ यही होगा, इतने इतने कार्ड्स भी वहां पर ऐड होते जाएंगे। कार्ड आ गया, इनके दरमियान, कार्ड्स के अपने दरमियान हम कर देते MX2। यार क्या क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1 2, इस तरीके से 3 कार्ड हमें यहाँ पर शो ऑफ हो गए। कितने कार्ड हो गए शो? 3 होंगे ना, 2 तो मौजूद हैं। अच्छा अब कॉपी करते हैं, ये बिलफर्स एक यूजर था, अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ बिलफर्स जैसा, एक और यूजर बनाते हैं, उसके बाद भी यही कार्ड है, बस कार्ड में क्या है, पिक्चर्स की चेंज कर देते हैं, इमेज इसकी चेंज कर देते हैं। एक में इमेज ये वाली सही है और दूसरी इमेज ये वाली सही है। नाम बोलो इसका, तेरे नाम से बना देता हूं, गधा। ठीक है, फहाद 3 2 1, बस। ठीक है भाई, यहाँ पर आ गई है, प्रोडक्ट सेफ हो गई। आओ यहाँ पर, इधर आने का, अब लॉगिन करते हैं fahad@gmail.com। पासवर्ड क्या था बोलो? 3 2 1। ये फहाद वाली पिक्चर्स आ गए, समझ आ रही है बात? याद है, अब जो बंदा यूजर लॉगिन करता है ना, उसका डेटा ऑटो वहां पर शो होता है। अब भाई बिलफर्स एक और यूजर बनाते हैं, डिटो कॉपी करते हैं। ठीक है, ये है हबीबा। ठीक है, और यहाँ क्या कर दूं, habiba@gmail.com। सही लिखा है? क्या लिखा? हबीबा। क्या स्पेलिंग होती है? (987). ठीक है भाई, और लकड़ियों वाली वॉच का है, ये तो लकड़ों की वॉच है। ठीक है, लेट्स सेव।
इनमें से कोई, ये सारी ये है एक कॉपी। इसको क्या मसला है, इसके अंदर से ये रह गया, इस वजह से मसला है। ठीक है चलो, तो क्या लिखा था, habiba@gmail.com। और अच्छा एक और चीज, हबीबा के पास प्रोडक्ट ज्यादा है। चलो कॉपी करते हैं, सेम प्रोडक्ट को कॉमा लगा के यहाँ पर ये 3 बंदे लॉगिन है, और एक और इमेज यहाँ पर शो करवा देते ताकि डिफरेंस रहे। ठीक है भाई, 3 इमेजेस आ गए। habiba@gmail.com 987, लेट्स सबमिट, इमेजेस आ गए। ठीक है, लॉग आउट किया, यहाँ पर ये किया, यहाँ पर आए, क्या था 987, तो इसका डेटा शो होगा, गलत लगाया। बिलाल का पासवर्ड था बिलाल 123, पासवर्ड क्यों गलत है, बिलाल 123। ठीक है, ये आ गया इस बंदे का डेटा। लॉग आउट पर आए, यहाँ था एक और, क्या था फहद पासवर्ड क्या था 321, फहद के बाद ये डेटा लॉग आउट किया, और हबीबा 987, उसके बाद यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर हो गई। तो जिसके पास जो डेटा जिस तरीके से होगा वो इस तरीके से शो हो रहा होता है। इसीलिए आप जब ओपन करते हैं आपके पास अलग डेटा शो हो रहा होता है, किसी और के पास अलग डेटा शो हो रहा होता है। वो जो डेटा शो होता है वो इस फॉर्मेट से शो हो रहा होता है। असल में डेटा यहाँ नहीं होगा, ये वाला जो डेटा अभी यहाँ है ना, अभी नेक्स्ट पार्ट ही हमने समझना है कि ये डेटा यहाँ नहीं होता, ये डेटा होगा डेटाबेस में, और उससे पहले ये डेटा वेरीफाई करके आपको प्रोवाइड कौन करेगा, सर्वर प्रोवाइड करेगा। तो सर्वर ये डेटा देगा। इसीलिए जब देखो लॉगिन करते हैं यहाँ पर अक्सर कार्ड में सब कुछ आ जाता है, कुछ चीजों की इमेजेस लोड नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी नाम कुछ लोड नहीं हुआ, ऐसे वो आस्ते आस्ते शो हो रहा होता है। वो क्या है कि सर्वर प्रोवाइड कर रहा होता है, तो बैक से डेटा आ रहा होता है, इस वजह से स्लो वर्किंग चल रही होती है। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आ गई। इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट शो होती है। पोस्ट का डेटा भी सेम तरीके से आप यहाँ पूरा एक पैटर्न बना सकते हो, सेटिंग बना सकते हो, वहां से जाके नाम भी चेंज कर सकते हो। नाम अपडेट कराना हो, आप वहां से जाके क्लिक करने पर कोई भी नाम किसी भी डेटा का चेंज करवा सकते हो। अब नाम कैसे चेंज होगा उसके लिए वही तरीका है, आपने एरे का मेथड पढ़ा है, स्प्लिट वाला, उसके अंदर डेटा तोड़कर एक डेटा हटाकर दूसरा डेटा उसकी जगह पुट किया जाता है। जैसे कि ये है ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये नाम है, मुझे ये नाम चेंज करवाना है, तो क्या होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये नाम अपडेट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं ये नाम जस्ट आगे भेजूंगा, इस नाम की जगह दूसरा नाम वहां पर अपडेट हो जाएगा। तो वो भी एरे के थ्रू हो सकता है। फिर एरे में बाकी चीजें तो बहरहाल आपके सामने सिंपल है। ये हमने पहले भी कई दफा कार्ड्स प्रिंट करवाए हुए हैं, आज तो मैंने समझ लो रिकैप करवाया यही कार्ड वाला काम। यहाँ तक बात क्लियर है। अब थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, सर्वर कैसे स्टार्ट होता है, सर्वर किस तरीके से लॉगिन होगा, उसके थ्रू एपीआई कैसे चलेगी वो हम देखते हैं। सर्वर ऑन करके बेसिक सा और उसकी कनेक्टिविटी देखते हैं। लॉग आउट करते हैं, इसको यहाँ पर हटाओ। क्या कर रहा था मैं, सर्वर का क्या, अच्छा सर्वर पढ़ना था, क्या सर्वेंट बना दूं तुझे? नहीं मैं नहीं खा रहा, तो ओवर। 1 मिनट रुकिएगा। चले भाई आ जाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह सर्वर बनाना। सर्वर असल में होता क्या है, किस किस को पता है, बताना शुरू करो, कहानी बताओ। 10 दफा समझाया है, क्या काम करता है, नाम से ही पता चला है। शुरू हो जाओ, खड़ा हो जाओ। हाँ भाई, और कोई? चौहान ब्रदर्स, समझाओ समझाओ। तो फिर डेटाबेस में क्या होता है जब स्टोरेज वहीं पर हो गया? तो सर्वर क्या चीज करता है?
रिस्पॉन्स दे रहा होता है सर्व, असल में सर्वर का काम है सर्व करना, सिंपल। इसीलिए तो वो अक्सर एग्जांपल देते हैं, एपीआई कनेक्टर और वेटर की एग्जांपल दे रहे होते हैं, बोलते हैं आपके पास ये सर्व करने वाले हैं, बैठ जाओ। सर्वर के पास हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट है सारी जाती हैं और वो एक एक रिक्वेस्ट को चेक करके उसके हिसाब से एक्शन परफॉर्म करने का काम करता है। हाँ हाँ, आप रिक्वेस्ट मैसेज ही भेजते हो ना, कोई भी रिक्वेस्ट है, मतलब डेटा देने की रिक्वेस्ट, ये डेटा मुझे दे दो, ये डेटा आप वहां उसको अपलोड कर रहे हो, बाजू का देखो डेटा आप देते भी हो, आपने एक पिक्चर अपलोड करके सर्वर को दी, अब वो पिक्चर आगे अपलोड करनी है या नहीं करनी, पहले सर्वर वेरीफाई करेगा। समझ आ रही है? डेटाबेस असल में क्या है, जैसे कबर्ड रखा हुआ है, ये क्या है, डेटाबेस है, समझ लो। अब मैं बिल्फर सर्वर हूं, कोई भी बंदा आएगा यहाँ बोलेगा मेरा ये डेटा यहाँ रख दो, तो अब वो मैं वेरीफाई करूंगा कि इसका डेटा यहाँ रखना है या नहीं रखना। कोई भी बंदा आता है, कोई डेटा मांगता है, आप जब किसी आईडी को लॉगिन करते हो तो आप उससे बदले में डेटा मांग रहे होते हो। आप फेसबुक लॉगिन करोगे, वो आपको डेटा देगा ना आपकी आईडी ओपन करके, तो वो आईडी जब आप ओपन करने के लिए मांगते हो तो वो आपसे ऑथेंटिकेशन लेता है, कहता है भाई अपना ईमेल लिखो, पासवर्ड 3 बार गलत बता दिया आपने तो उसके बाद बोलेगा चलो भाई अब आपने वो पासवर्ड गलत बताया, अब आपके नंबर पे ईमेल जाएगा, ये होगा, या थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देगा, इस टाइप की चीज। लेकिन सारा का सारा काम किसके थ्रू हो रहा होता है, सर्वर के थ्रू। सर्वर बैकएंड की लैंग्वेजेस पर बनता है, बैकएंड बोले तो जावा, ठीक है, जावा बहुत इसमें फेमस लैंग्वेज है, सी हो गई, C++ हो गई, C# हो गई, पाइथन भी बैकएंड की लैंग्वेज है। ये सब वो हैं जो सिर्फ बैकएंड का काम करते हैं। आप पाइथन के ऊपर भी बैकएंड बना के इससे कनेक्ट कर सकते हो। बैकएंड के ऊपर पूरा लॉजिक, जितने भी बड़े लॉजिक्स है ना बैकएंड के ऊपर चल रहे होते हैं। बैकएंड मेनली है ही उस लॉजिक के ऊपर खेल रहा होता है, डेटा प्रोवाइड करने के ऊपर, सारी सिक्योरिटी। किसी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड हैक हो जाए, फाइन, कोई मसला नहीं है, डिजाइन ही खराब कर सकता है यूजर, डेटा कुछ नहीं मिलेगा उसको। सर्वर हैक किया, हर जगह सर्वर हैक किया जाता है क्योंकि सर्वर में आपके पास डेटा मौजूद होता है। मतलब डेटा से मुराद डेटा की रिक्वेस्ट वही है, वही बता सकते हैं कहाँ है डेटा, किस तरीके से, तो सारी कीज वगैरह हर चीज सर्वर के थ्रू प्रोसेस हो रही होती है। तो इसलिए बाकी ये कि हम Node.js का सर्वर क्यों यूज कर रहे हैं, हम कोई और सर्वर पाइथन का क्यों नहीं यूज कर रहे। अब देखो आप लोग सर्वर यूं सीख जाओगे, अभी मैं आपको सर्वर सिखाऊंगा, आपको फटाफट से आ जाएगा। पहला सर्वर तो आप यूं बना लोगे, बिल्कुल बेसिक सा सर्वर है, कोई मसला ही नहीं होगा आपको सर्वर बनाने में। अब जब सर्वर बनाना इतना ज्यादा आसान है, पहला सर्वर डायरेक्ट रन हो जाता है, तो सर्वर को इतना मुश्किल भी समझा जाता है। वजह यह है कि आपको फ्रंट एंड का हर किस्म का कोर्स यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, रिएक्ट की हर चीज मिल जाएगी। आपको बैकएंड का कोर्स कहीं प्रॉपर नहीं मिलेगा, बैकएंड का कोर्स कहीं पर भी प्रॉपर नहीं मिलेगा। वजह यह कि बैकएंड का कोर्स होता ही नहीं है, बैकएंड का कोर्स होता ही नहीं है। बैकएंड इज लॉजिक, हर बंदे का लॉजिक डिफरेंस है, लॉजिक के हिसाब से चीजें डिफरेंट बनती है। समझ आ रही बात, हर चीज का लॉजिक डिफरेंट है। आपने लॉजिक बनाने की चीज सीखनी है कि कैसे रिक्वेस्ट जाती है, क्या क्या चीजें प्रोसेस होती हैं, किस किस तरीके से सिक्योरिटी लॉक की जाती है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ रही होती हैं किसमें, बैकएंड के ऊपर। तो आप ये जो काम करते हैं ये सर्वर के ऊपर कर रहे होते हैं। इसीलिए सर्वर का कोई प्रॉपर, सर्वर का स्ट्रक्चर समझा जा सकता है लेकिन लॉजिक नहीं समझा जा सकता। लॉजिक तो हर एक बंदे का चेंज होगा, डिफरेंट होगा, आप अपने सिनेरियो से बनाओगे। एक ही काम 10 तरीकों से हो सकता है सर्वर के ऊपर, क्योंकि टोटली सिर्फ और सिर्फ है ना वहाँ HTML है, CSS, ना कोई आउटपुट बाहर दिखता है। ये तो वेब का है, आपके पास HTML, आपको डिजाइन पहले आता है, आप बना लोगे। लेकिन बैकएंड की बाकी लैंग्वेजेस पे ऐसा डिजाइन तो नहीं बनकर आता, वो तो आप फिर खुद बनाते हैं। आते हैं यहाँ Node.js का सर्वर के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, नोड, मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेस सर्वर, आ जाता है यहाँ। ये इसने दे दिया, मेनली आपके पास एक कोड आ गया, npm install express, ये दिख गया, ये चल गया। ये हमारे पास मेन सबसे जो इंपॉर्टेंट केस है वो, ये एक कंप्लीट सर्वर है, मेन सर्वर ये पूरा का पूरा बना हुआ है। क्या चीज, एक्सप्रेस सर्वर। एक्सप्रेस क्या है, Node.js का फ्रेमवर्क है, मैं समझा दूंगा नोड एक्सप्रेस इनमें क्या फर्क है। हाउ टू इंस्टॉल, इंस्टॉलिंग पर आ जाओ। सबसे पहले बोल रहा है npm init करें आप, उसके बाद
एंट्री पॉइंट पूछेगा कौन सी फाइल बनानी है, index.js होती है, वो सिलेक्ट करो, npm install express करो, बस उसके बाद इसको सेव कर दो। आओ दिखाते हैं सर्वर कैसे बनता है। अभी हम करते हैं एक छोटा सा सर्वर क्रिएट। यहाँ आता हूँ, एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ, कहीं पर भी ना हो, आपके बेसिक कंप्यूटर के अंदर बन रहा है। मैं बनाता हूँ W12 है, क्या है W11 सर्वर। आपने किया cmd npm init, ठीक है, npm को इनिशियलाइज करें, init किया आपने। इसके बाद ये आपसे पूछता है क्या करना है भाई, किस नाम से बनाना है पैकेज। पैकेज जिस नाम से बनाना है आप वो बता दो, चेंज करना चाहो चेंज कर लो, नाम देना चाहो, मैंने कहा इसी से बना दे W11 के सर्वर से। वर्जन भी ओके, डिस्क्रिप्शन अगर कुछ लिखना चाहते हो उसको सर्वर में क्या बना रहे हो, टेस्टिंग सर्वर है, आप लिख दो दिस इज टेस्टिंग सर्वर, ठीक है, ये लिख दिया आपने। उसके बाद एंट्री पॉइंट नेक्स्ट, कौन सी फाइल आपकी मेन फाइल होगी जिसके थ्रू चलना है, वो index.js ही होती है, कोई मसला नहीं है। टेस्ट कमांड्स कोई नहीं देनी, हमने गेट की रेपोजिटरी कोई कनेक्ट करनी है, यहीं कनेक्ट कर सकते हो, जैसे गेट के अंदर आती है ऐसे रेपोजिटरी का लिंक लगा के कॉपी कर दो, हो जाएगा। कीवर्ड्स बोलता है कोई नहीं, ऑथर लिखना चाहो तो लिख दो, किसने बनाया भाई, ठीक है लाल, ठीक, ये किया। उसके बाद अच्छा ये एक चीज है, LIC के ISC कहता है, एक MIT, मुझे याद नहीं आ रहा क्या, मैं समझा दूंगा, रिपीट करना पड़ेगा। दो लाइसेंस होते हैं यहाँ पर, वैसे हम जर्नली यूज करते थे MIT, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कुछ एक्सेसेस का, कि उसमें कुछ एक्सेसेस बाउंड होते हैं, इसमें कुछ एक्सेसेस मिल जाते हैं, तो इस टाइप का कोई डिफरेंस है, एक दफा इसका डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। आ जाओ यहाँ पे, आपने ये किया, वो कह रहे हैं ये डिटेल है आपके एसेस, इसकी पैकेज जेसन के अंदर ये डिटेल बनेगी, नेम W11 सर्वर दिया हुआ है, वर्जन ये रहा, डिस्क्रिप्शन ये रहा, मैन ये फाइल है, यहां पर ये चला बिलाल सिद्दीक लाइसेंस MIT, ओके किया आपने, यहां पर ये हो गया कंप्लीट। अब देखो जरा एक फाइल आ गई, ये सब करने से क्या बना, पैकेज जेसन। अब एक मजे की बात, इससे पहले आप लोग पैकेज जेसन की फाइल आपको मिलती थी, आप सिर्फ नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करते थे। इस बार क्या हुआ, पैकेज जेसन भी आपने ही बनाया। पैकेज जेसन में है क्या, और देखते हैं, ये हमने बनाया या नहीं, हमने खुद ही बनाया भाई, पैकेज जेसन के नाम से, और देखो ये फाइल इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। आओ इसको कट करते हैं, आओ इधर। अब क्या करना है, आप इस पर इंस्टॉल करना है cmd npm install एक्सप्रेस का सर्वर इंस्टॉल करना है आपने। ये लिखेंगे, एक नोड मॉड्यूल आ जाएगा, हो गया फटाफट से इंस्टॉल, पैकेज जेसन भी लॉक हो गया खत्म बात। आपका सर्वर की फाइल्स रेडी हो गई, आपके सर्वर की क्या रेडी हो गई, फाइल्स। अब आओ यहाँ पे, आप करो यहाँ पर, सॉरी ये करने के बाद आप आ जाए अपने फोल्डर पे, ये बन गया सर्वर। अब यहाँ आप फाइल बनाओ जिस भी नाम से, आप बना सकते हो index.js, जावास्क्रिप्ट फाइल बनाओ जो आपके मेन फाइल चलेगी, ठीक है, index.js, ये किसी भी नाम से आप बना सकते हो, index.js फलाना मैन फलाना। आप ये भी कर सकते हो, उसको server.js कर दो, किस नाम से बना सकते हो, server.js, ताकि आपको याद रहे, अच्छा ये तो सर्वर था, server.js, ये बन गई फाइल। अब आओ इधर, कोड कॉपी करना है, कौन सा, देखो अब ये आगे गेटिंग स्टार्टेड और नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, ये एक बना बनाया कोड है, इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो। ये बॉयलर प्लेट है, इसकी क्या है, जैसे HTML की एक बॉयलर प्लेट होती है ना, ये रहा, ये मैं रन करके बताता हूँ आपको, हो गया। अब इसको रन कैसे करना है, आपने रन ऐसे करना है, आप यहाँ आओगे और एक चीज लिखोगे, आप लिखोगे नोड server.js, नोड का वर्ड लिखोगे और बताओगे क्या चीज चलानी है, server.js। क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, आपका कोड चल रहा है लोकल होस्ट 3000 पे, लोकल होस्ट 300 लिख दिया, सही है, गलती हो गई, माजरत, माफ कर दो, ठीक है भाई। आपके पास आ गया ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ, ये हेलो वर्ल्ड कहां से आया है, सर्वर से। अच्छा आपने कभी एक बात देखी है, देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, आपने कभी ऐसे देखा है, मैंने कहां से छापा बोल, लिखा नहीं है, ठीक है,
तुझे ही बताऊंगा, मेहनत से छापना है। और डिस्क्रिप्शन आपने कर दिया, दिस इज डिस्क्रिप्शन। काउंट 0, 1, 2, 3, 4, 5। अभी तो ये चेंज ही नहीं हुआ, इसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ आओ, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, सॉरी क्या था, कंट्रोल सी, CLS नॉट सर्वर डॉट जीएस आपने लिखा, सर्वर चल गया। यहाँ आओ, रिफ्रेश करो, यहाँ देखो क्या आ रहा है। क्या इससे पहले आपके पास ऐसे लिखा हुआ आता था डेटा? आप कभी ऐसे डेटा प्रिंट कराए? ये बन गया सर्वर। ये क्या बना है पता है? ये वो बना है जो आप लोग गिट के यूजर नहीं चला रहे थे, /git users, और ये सर्वर चल रहा है। वो याद है गिट के मैंने एपीआई दी थी आपको, ये एक एपीआई बन गई है। एपीआई क्या है? लोकल होस्ट 3000 पे जब भी रिक्वेस्ट भेजोगे यही आएगी। ये एपीआई आप फ्रंट एंड से चेक भी कर सकते हो, फ्रंट एंड से मंगवा कर रिएक्ट वाई पे। मैं सिर्फ पहले समझा दूं, उसके बाद बताता हूँ ये काम कैसे करता है। कहाँ है वाइट पे? app.js, ये सब चीजें कमेंट कर देता हूं मैं, ठीक है। यहां आने के बाद क्या था? Axios इंस्टॉल नहीं है क्या इसमें? Axios इंस्टॉल है। .get then Axios तो मैंने सिखाया है ना। .catch क्या हुआ? Axios नहीं बताया मैंने यार। एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए तो मैंने Axios बताया होगा, बताया है ना? अबे फैच तो जावा स्क्रिप्ट में बताया था निकम्मे, इधर Axios बताया था मैंने, नहीं बताया Axios? अब ये भी ना वीडियो ना अपलोड हुई भी हो, नहीं मुझे याद है मैंने करवाया हुआ है तुम्हें। हाँ हो सकता है तुम ना आए हो, ऐसा हो सकता है तुम आए और मैं ना आया हूं। क्लास पर किसने की? क्या है W? क्या है W? क्या है W? बताओ W। एक तो बड़े से W के नीचे बिस्मिल्लाह करते हैं। एपीआई इंटीग्रेशन गेट फंक्शन इंट्रोडक्शन, 1 घंटा 5 मिनट की वीडियो। मैंने करवाया है, पता है क्या? मैंने सर्वर ये रहा axios.get। अब आप यहां आएंगे यहाँ हमारे चरण हम वाला है। नालायक कहीं के, इतना बड़ा टॉपिक निकल गया। ये वही बच्चे होते हैं, टीचर सब पढ़ा देता है, बाद में कोई नया टीचर आता है कहता है कुछ नहीं पढ़ाया सर, कसम से कुछ नहीं। एक सर यहाँ बैठ के क्या कहते? सर चाय पीते रहते थे, सर कॉफी पीते रहते, एक लफ्ज नहीं पढ़ाते थे, पीछे बैठ के पढ़ाए। लेकिन सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे ही ना, शक्ल से ही ऐसे लड़के लगते हो तुम लोग। बहरहाल आते हैं। ये आपने देखा ये लोकल होस्ट में चल रहा है, ये एपीआई इंटीग्रेट। अब देखो मैं ये वाला डेटा ले वहां पर मंगवाता हूँ, ये कैसा मंगवाया जाएगा आओ देखते हैं। एपीआई इंटीग्रेट करनी है आपको, चाहिए यूआरएल, यहाँ पर ठीक है यूआरएल मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? डॉट देन और डॉट कैच के अंदर एक एक चीज होती है, दोनों में एक एक कॉल बैक फंक्शन चलता है, ठीक है। हाँ यहाँ रिस्पॉन्स मिलता है, यहाँ पर मिलता है एरर। कदा कहीं का खामोश ले। कॉन्स्ट यूआरएल बराबर है, यहां पर आएगा सर्वर का। आप देखो एपीआई क्या, इसकी एपीआई ये रही। वो याद है गिट का एपीआई, गिट की एपीआई भेजा था, इसकी एपीआई आप यहां पर ये यूज करोगे। सर्वर नहीं, यहां चलना है, ठीक है। ये रहा आ गया। अब आओ इधर रिस्पॉन्स, मैं कंसोल पर कंसोल डॉट लॉग यहां कर देता हूं रिस्पॉन्स डॉट डेटा। रिस्पॉन्स में क्या चाहिए? डेटा चाहिए, जो भी डेटा मिल रहा है। और कॉपी कर लेता हूं, यहां लिख देता हूं कुछ भी
एरर है बाबा, एरर है बाबा। ठीक है, सेव किया, तेरे से मैंने पूछा तेरे से, निकम्मा कहीं का, खामोशी से बैठ जा, जाया हो जाएगा मेरे हाथों से। तो क्या था, npm run dev, इधर आ, तू पानी लिया, और किसी काम तो आए तू। ठंडा, शुक्र है ये नहीं पूछा, मिनरल वाटर ना सादा। कंसोल पर तो एरर क्यों फेल्ड हो रहा है भाई, वो एरर है बाबा, एरर है बाबा। एरर काहे है, आओ देखते हैं। हमें लगता है सर्वर तो नहीं बंद हो गया, सर्वर तो क्लैश नहीं हुआ। एरर है, एरर। ऐप चल रही है यहाँ लोकल होस्ट 3000 पर, ये भी चल रहा है, हेलो वर्ल्ड लिखवाया हुआ है फिलहाल मैंने, परफेक्ट है। एरर यहाँ फ्रंट एंड के ऊपर आ रहा है, ये एरर जो है फ्रंट एंड का एरर है। तो फ्रंट एंड में ऐसा क्या एरर हो सकता है, अच्छा एक दो चीजें हैं जो एरर दे सकती हैं यहाँ, लेकिन होना नहीं चाहिए, ये भी डायरेक्टली चल जाना चाहिए फ्रॉम ओरिजिन लोगो। अच्छा, कोर्स पॉलिसीज ने बंद किया हुआ है इसको, कोर्स पॉलिसीज प्रोवाइड करते हैं हम। एक काम करो, कंट्रोल सी CLS नोड सर्वर, यहाँ आते हैं CLS npm install course, oh PowerShell, npm install क्या था, npm install course। दो मिनट में बताता हूँ ये क्या चीज है। यहाँ पर आते हैं और हम मंगवाते हैं कॉन्स्ट, नहीं कोर्स पॉलिसीज अलग से इंपोर्ट होती हैं, कोर्स एक्सप्रेस। कोर्स की मिडलवेयर कौन सी थी, npm install course policies, हाँ require course app.use course, app.use course, app.use course। और ठीक है भाई, अब हमारा सर्वर चल जाना चाहिए, तो बंद है।
इसको भी बंद करो, मिडलवेयर को भी बंद करो, यहाँ आ जाओ, सेव हो गया। इसको आप सर्वर ऑन करें। चलो भाई, ठीक है भाई, ये देखो सर्वर हमारे पास यहाँ पर डिटेल में रिसीव हो गया। अब सर्वर की जगह मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट, इसमें भी एरर वैसे देगा। ऑब्जेक्ट में लिख देता हूँ नेम और लिख देता हूँ हेलो क्लास। नेम में लिख देता हूँ W11 और क्लास ओ सर्वर बंद करके आऊंगा बना। लेट्स सी, ठीक है भाई, इधर इधर फोकस। ठीक है, अब देखो वो जो हमने यहाँ लोकल होस्ट बनाया था 3000 पर, देखो यहाँ डेटा हमें ऐसे मिल रहा है, ये हमारे पास डेटा आ गया, ऐसे करके शो हो रहा है डेटा जैसे वहां सर्वर पे। और देखो जब मैंने सर्वर का डेटा यहाँ इंपोर्ट किया तो किस तरीके से शो हो रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट बना हुआ आ रहा है जिसके अंदर डेटा मौजूद है मेरे पास। ये रहा एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर डेटा होता है। क्या चीज, ये कोर्स पॉलिसीज नहीं लगी हुई थी, वो मैंने अभी लगा दिया तो चल रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ तक आपके पास आ गया। इस तरीके से एपीआई इंटीग्रेट भी हो गया, सर्वर भी बन गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इस सर्वर कैसे बना उसको देखेंगे। ये एपीआई तो मैंने इंटीग्रेट करना बताया भाई, ये काम देखो। मैंने ये बताया कि आपने छोटा सा, अभी देखो डेटा आ रहा है बेहतरीन है। कब तक आएगा, जब तक सर्वर ऑन है। फ्रंट एंड चल रहा है, फ्रंट एंड नहीं बंद हुआ। ऐसा नहीं कि फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड ऑन है। मैं अगर सर्वर बंद कर दूं ना, या देखो दो चीजें, सर्वर है, सर्वर को बंद कर दूं कंट्रोल सी, सर्वर बंद कर दिया मैंने। ठीक है, सर्वर बंद कर दिया। अब आता हूं, यहाँ डेटा पड़ा हुआ है ना, मौजूद है। रिफ्रेश किया, कनेक्टिंग कोशिश कर रहा है, रिफ्यूज्ड, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, कनेक्शन रिफ्यूज हो गया। दोबारा ट्राई करते हैं फिर से। तो ये वही काम हो रहा है जो आप लोग नॉर्मली कर रहे होते हैं जब भी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अंदर एरर आ रहा होता है कि वही नहीं चल रहा, कनेक्शन रिफ्यूज हो रहा है कि भाई यहाँ पर या तो उसमें नेट एपीआई के अंदर मसला है, या तो वो सर्वर डाउन है या बंद है। यहाँ पर सर्वर का एरर मिल सकता है। इधर क्या हो सकता है, सर्वर एरर आ सकता है। इसको आप फ्रंट एंड के ऊपर बेशक इस तरीके से दिखाओ, लिख दो सॉरी अलर्ट सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सर्वर कनेक्टेड। सर्वर कनेक्ट हो चुका है। यहां भी कर देता हूं अलर्ट। ठीक है, आओ यहाँ पे। आप देखो जैसे ही आए यहाँ पर सर्वर कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, एरर आ गया, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये वाला एरर आता है ना अक्सर ये वेबसाइट पर। देखो यहाँ पर भी यही है, जैसे ही वेबसाइट पर आए ट्राई किया नहीं हुआ। ठीक है, और आप एक काम कर सकते हैं, ये वाला काम भी आप इसको कर दो, फर्स्ट टाइम चले, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस पूरे कोड को कट करो यहाँ से, ठीक है, और ये भी हटा दो। आप लगा दो एक फंक्शन और उस फंक्शन के अंदर आप इसको डाल दो और फंक्शन को नाम दे दो सेंड। सेंड का मतलब है बस एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं हम। ठीक है, बटन, चलो बटन और ऑन क्लिक सेंड रिक्वेस्ट। यहां देख ले बेटा, इधर इधर ये आ गया, सर्वर चला। अब देखो यहां मैं क्लिक करता हूं रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, एरर सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ऐसा आप लोग अक्सर करते हैं, कोई डेटा का मसला हो, कुछ हो, रिक्वेस्ट नहीं जाती, सर्वर रिस्पॉन्स। अगर देखो फ्रंट एंड चल रहा है, फ्रंट एंड चलने का मतलब बटन शो हो रहा है ना, बाकी चीजें शो हो रही है, तो रिक्वेस्ट नहीं जा रही, सर्वर का मसला है, सर्वर डाउन है या फिर रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही है, ये सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। और अगर सर्वर चल जाए, देखो यहाँ सर्वर चल नहीं रहा इसलिए एरर है, सर्वर चेक किया। अब आओ सर्वर ऑन करते हैं, यहाँ आते सर्वर ऑन किया। अब यही काम इसके साथ करते हैं, ये ऑन है सर्वर, रिफ्रेश किया, आप सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, सर्वर कनेक्टेड। कनेक्ट होगा तो फौरन से रिक्वेस्ट आ जाएगी सर्वर कनेक्टेड, सर्वर कनेक्टेड, सर्वर कनेक्टेड। और अगर ये बंद हो जाए सर्वर,
सेंड रिक्वेस्ट, अभी वो गई हुई रिक्वेस्ट कनेक्ट नहीं हुई, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। यहां तक बात समझ आ गई? आगे आ जा, चेयर लेके इधर आगे आ जा। हाँ हाँ आगे आ जा, वरना अभी मैं नहीं उठ के आऊंगा, मेरा जूता डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये होगा सर्वर। फ्रंट एंड वाला गेम समझ आ गया, सर्वर कनेक्टिविटी समझ आ गई, छुट्टी दे दो इस वाले काम को। अब आओ इधर, सर्वर कैसे बनता है? बहुत आसान से, सब कुछ उड़ा देते हैं, बहुत आसान है, इतना आसान है कि मुझे रटा तो मारने दो। पहले क्या होता है, फिर दूसरे क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। ठीक है, आओ। आपने क्या हुआ, बना तो दिया, चला भी लिया, तू नशे कर रहा था, पीछे बैठा हुआ उसके साथ बातें कर रहा था। हाँ तो बना रहे ना, उड़ा दिया ना, अंधा है तू। ये क्या किया, ये बना हुआ था, अब ये उड़ गया। किसने छोड़ा है यार इसको? अभी इसके क्वेश्चन आ रहे, वजह है कि अब इसने ध्यान दिया, अब ये आगे आया है। नालायक है, पीछे क्यों देख रहे हो? उसके हंसने से तुम्हारा क्या जा रहा है? क्या आदमी है कि। अच्छा भाई, सर्वर का मैंने आपको तरीकेकार बता दिया। आपने ये चीज बनाई, जैसे मैंने बताया था, npm init किया सबसे पहले। ये तरीका भी याद रखने की जरूरत नहीं था। आप यहां आए सीधे सीधे और इसको बोले भाई एक्सप्रेस सर्वर। एक्सप्रेस सर्वर की मेन वेबसाइट आ गई, ये रहा, ये फर्स्ट बोल रहा है प्रोग्राम वगैरह दिया, आप यहाँ जो गेटिंग स्टार्टेड इंस्टॉलेशन से बताएगा। पहले बोल रहा है npm init। अच्छा, इसके लिए आपके सिस्टम में नोड मॉड्यूल्स का होना बहुत जरूरी है। देखो, assuming you have already installed Node.js, अगर नहीं इंस्टॉल तो पहले नोड इंस्टॉल, और नोड इंस्टॉल करने के लिए जरूरी सी बात है आपके पास कंप्यूटर भी होना चाहिए। ठीक है, पता चले आप नोड इंस्टॉल करने की कोशिश करें, आपके पास पीसी नहीं, फिर पीसी होने के बाद आपके पास लाइट भी होना जरूरी है। ठीक है, बंद कंप्यूटर में नहीं चलेगा ये। बहरहाल आपने ये ऑन किया, Node.js चलाया, npm init किया, फिर एंट्री पॉइंट बताया, npm इंस्टॉल किया, यहां तक किया, वो जो फाइलें आ रही थी वो आ जाएंगी। नेक्स्ट, इंस्टॉलिंग के बाद हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना है। आपने एक फाइल बनानी है, वो खुद बता रहे हैं ऊपर क्या क्या करके आपने ये कॉपी करना है। ये कोड है बड़ा आसान सा, मैं यहाँ पर आता हूँ, index.js कर दो तब भी सही है, लेकिन server.js अभी मैं कर रहा हूँ, ताकि जब आप काम कर रहे हो तो आपको जब भी फाइल का नाम है आपको पता हो, अच्छा ये फाइल सर्वर की फाइल है। क्यों? क्योंकि आप बाद में दो फाइलें चला रहे होगे, एक सर्वर की साथ में और एक फ्रंट एंड वाली जिसमें बहुत सारी फाइल होगी, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको नाम दो सर्वर। अब सर्वर के अंदर सबसे पहले आपको जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो है एक्सप्रेस। अभी हम एक्सप्रेस का सर्वर बना रहे हैं इसलिए। अब इसमें दो चार चीजें होती हैं, HTTPS रिक्वेस्ट क्या होती है, ठीक है, IP वर्जन्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने आगे देखनी है। अभी जो मेन चीज दिखा रहा हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एक आसान सा फ्रेमवर्क, वो ये है कि हम एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क क्या है? Node.js असल चीज है, उसका एक बना बनाया फ्रेमवर्क है, जिसकी यानी कि बनी बनाई चीजें आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वो है एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस के अलावा नेस्ट है और बहुत सारे। हर एक फ्रेमवर्क को सीखना आसान है। एक्सप्रेस क्यों चला रहे हैं, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि सबसे फेमस भी एक्सप्रेस है, इंडस्ट्री में चल भी एक्सप्रेस रहा होता है। बाकी हर फ्रेमवर्क डिफरेंट कामों के लिए डिजाइन हुआ है। चैट्स के लिए अलग सर्वर है, ठीक है, और वीडियोस वगैरह के काम के लिए अलग सर्वर है, नॉर्मल एप्लीकेशंस के लिए अलग सर्वर है। क्या? हाँ हाँ, फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या होगा? जैसे आपके पास बूटस्ट्रैप है, असल चीज तो CSS है, बूटस्ट्रैप में क्या बनी बनाई चीज है, एक्सप्रेस के अंदर बनी बनाई चीज है। अब आपने क्या करना है, एक्सप्रेस यूज करना है। एक्सप्रेस कैसे? तो कॉन्स्ट एक आप वेरिएबल बना लें एक्सप्रेस नाम का, इज इक्वल्स टू, यहां आप लिखेंगे रिक्वायर, रिक्वायर का वर्ड है, और यहां आप लिख देंगे एक्सप्रेस, और यहां पर ये लगा देंगे। ठीक है, अच्छा, एक्सप्रेस में एक चीज में ये देख लो, कॉन्स्ट रिक्वायर एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू, सही तो है? अच्छा, ये नाम गलत दिया हुआ है, ब्रैकेट इसके बाहर आएगा, यहाँ आ जाओ, ये ब्रैकेट आएगा और यहाँ आ जाएगा एक्सप्रेस। अब असल में ये क्या लाइन है सर? सर्वर पे ऐसे लिखते हैं, ये वो चीज है असल में, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ये होता है ना। यहां पर क्या किया है, कॉन्स्ट इंपोर्ट की जगह एक वेरिएबल बनाया, रिक्वायर किया मतलब जरूरत है,
एक्सप्रेस, एक्सप्रेस जो था उसको यहाँ पर फीचर करके इसके अंदर ऐड कर दिया। समझ गए यहाँ तक बात? अब ये असल में एक्सप्रेस आ गया ऐसे ब्रैकेट के साथ। आप जरा एक काम करते हैं, एक्सप्रेस को बुलाओ, डॉट लगाओ, देखो इसके अंदर बहुत सारी चीजें, राउटर है, बाइंड है, कॉल बैक है, जेसन है, लेंथ है, पता नहीं स्टैटिक है, रिक्वेस्ट है, बहुत कुछ है। ठीक है, ऐसे असल में ये ऐसा है, डॉट करो तो और ज्यादा चीजें, ठीक है, अलग अलग चीजें यहाँ पर आ रही है। मुझे क्या है, पोस्ट का मेथड है, गेट है तो गेट भी है, सारे मेथड ये रहे। अब ना बार बार आपको इस फंक्शन को ऐसे लिखना पड़ेगा और फिर आपको जाके गेट वेट जितनी रिक्वेस्टें बनानी वो बनानी पड़ेगी। इसके अंदर एक लिसन भी होता है तो मुश्किल काम है। हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट एक ऐप बनाते हैं अपनी, आप चाहो सर्वर बोल दो, इसको नाम बोल, ऐप, जिसके अंदर क्या होगा, एक्सप्रेस के सारे मेथड मौजूद होंगे, एक्सप्रेस के सारे मेथड्स डायरेक्ट। अब आपको बार बार जैसे आप लिख रहे थे ना, एक्सप्रेस ब्रैकेट लगाते थे, फिर डॉट गेट लिखते थे, फिर डॉट लिसन लिखते थे, अब आप लिखोगे डायरेक्ट ऐप डॉट ऐप, मतलब एक्सप्रेस की जगह क्या आ गया, ऐप आ गया। बात समझ गए? क्लियर हो? ये आप अब ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको बता रहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट, वो जो आपके पास रूट था, डॉम डॉट रेंडर अलग कर, रूट अलग बना के फिर रेंडर करता था, बोलता एक लाइन लिखोगे बहुत लंबी हो जाएगी, समझ आ रही बात? तो ये काम यहाँ पे भी कर रहा है, ऐप बनाया। ऐप का मेनली काम क्या है, ऐप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर्वर क्या करता है, सबसे पहले रिक्वायर करता है, आपने सर्वर बनाया, सर्वर ने रिक्वायर किया। दूसरे नंबर पे सर्वर की जो भी फंक्शनैलिटीज थी वो आपने एप्लीकेशन के अंदर सेव कर दिया एक ऐप में। ऐप आप क्या करेगा, सबसे पहले सर्वर क्या करता है, सुनता है, क्या करता है, लिसन। सर्वर स्टार्ट होने पर जो चीज करता है वो लिसन होता है, तो ऐप डॉट लिसन आप लगाओगे। लिसन के अंदर मेरा ख्याल है कॉल बैक फंक्शन चलता है डायरेक्ट, ये रहा पोर्ट और कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पहली चीज चलती है पोर्ट कॉमा, सॉरी बता देता हूं पोर्ट क्या है, पोर्ट। दूसरे नंबर पे चलता है आपका एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, ये आ गया मैन सर्वर। अब ये पोर्ट क्या चीज है, पोर्ट की जगह आप डायरेक्ट नंबर दे सकते हो, सॉरी ये पोर्ट की जगह आप डायरेक्ट नंबर दे सकते हो। भाई आपने चलना है 3000 पे, आपने चलना है पोर्ट नंबर 5000 पे, किसी के ऊपर भी सर्वर चल रहा होता है तो डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं। अभी पोर्ट के डिटेल में बात करेंगे, पहले 5000 को जो भी आपने नाम दे रहे हैं आप ऐसे भी रख सकते हो, या फिर आप यहाँ लिख दो पोर्ट। आप बोलोगे सर पोर्ट, ये पोर्ट कितने के बराबर है, हमें क्या पता, ये तो आप खुद डिफाइन करोगे ना। हाँ, पोर्ट से मुराद सर्वर चलेगा कहाँ, ये जो HTTP आप लोकल चला रहे हो ना, तो एक मिनट रुकना, ये जो लोकल होस्ट दे रहे हो ना आगे नंबर 5000 3000, ये पोर्ट है असल में। जो लोकल सर्वर्स भी चलते हैं ना उनको एक IP एड्रेस दिया हुआ होता है और एक उसमें दिया था पोर्ट नंबर दिया होता है कि ये सर्वर किस पोर्ट से डेटा उठाएगा। आपने एक ही सर्वर पे 5-6 रिक्वेस्टें बनानी है, तो अब आप रिक्वेस्ट एक्सेस करने के लिए बनाओगे 5000 पोर्ट, 6000 पोर्ट, वट एवर कोई भी नंबर, तो हर सर्वर का हर रिक्वेस्ट के लिए अलग डिफरेंट नंबर हो सकता है। तो यहाँ आप कोई भी नंबर दो, फेमस नंबर ज्यादातर होते 5000 3000 इसलिए रिएक्ट की एप्लीकेशन शुरू में 3000 पोर्ट पे चलती थी, इस वजह से लोग 3000 भी बनाते। आप 5000 दे दो। अब पोर्ट पे क्या लिखो, आप यहाँ लिखो कॉन्स्ट पोर्ट बराबर है 5000 के, आप ऐसे लिख दो या चाहो इसकी जगह डायरेक्ट 5000, तो मैंने लिख दिया ऐसे पोर्ट, ठीक है, बन गया यहाँ पर ये पोर्ट 5000 के बराबर है। तो ये 3 वेरिएबल बनाए, एक्सप्रेस का, ऐप का, पोर्ट का। एक्सप्रेस में एक्सप्रेस को रिक्वायर किया, इंपोर्ट किया है, मतलब इंपोर्ट किया है, ऐप के अंदर एक्सप्रेस के सारे फंक्शन डाल दिए इस वाले एक्सप्रेस के, पोर्ट में ये लिख दिया। अब ऐप क्या करती है, लिसन करती है। सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन है, यहाँ पे जो आपका सर्वर है, आप ये समझ लो जो एप्लीकेशन है असल में क्या है, सर्वर है। समझाने के लिए बोल देता हूँ, ये असल में सर्वर है। सर्वर सबसे पहला क्या करता है, लिसन करता है, सुनता है। पोर्ट पर, किस पोर्ट पे सुनेगा, ये लोकल होस्ट 5000 पे, क्या सुनेगा वो बताना है। जो आप यहाँ पर पहला मैसेज बताओगे console.log, यहाँ आता है मैसेज, आप लिख दो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, ठीक है, ऑन पोर्ट नंबर, और इसको हम ऐसे कर देते हैं, बैकटिक में बंद कर देते हैं, ठीक है भाई, पोर्ट नंबर और आगे डॉलर लगाकर, सॉरी ये लगा के पोर्ट लिख देते हैं।
यहाँ आ जाएगा पोर्ट नंबर, सर्वर चल गया, यहाँ पोर्ट नंबर इस पर। चलो आओ देखते हैं। अब जब सर्वर चलाऊंगा, देखो सर्वर इज रनिंग और पोर्ट नंबर 5000। ये मेरा पहला सर्वर क्या है, बन चुका है। ये एक कंप्लीट सर्वर है बेसिक। अभी इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं बनी। अगर मैं इस पर बन चुका है, मैं सर्वर को रन करता हूं, सर्वर रन है बिल्कुल। अब यहां आता हूं, लोकल होस्ट 5000, क्या बोल रहे हैं, कैन नॉट गेट, गेट नहीं चल पा रहा। चलो एक काम करते हैं, किसी और पे चला लेते हैं, लोकल होस्ट, यहां एरर दे रहा है, लेकिन पोर्ट नंबर 5000 पे क्या बोल रहा है, कैन नॉट गेट, गेट नहीं कर पा रहा हूं। वहां है तो सही सर्वर, सर्वर नहीं होता ना, ठीक है, सर्वर नहीं है, अब वही एरर देगा जो वहां पर दे रहा था। सर्वर है लेकिन गेट की रिक्वेस्ट नहीं है, तो भाई मैंने गेट पे कुछ बनाया ही नहीं है। मैंने कहा सिर्फ सुनो सर्वर चल रहा है बस। गेट पे क्या चाहिए वो एक अलग तरीके का है। मैंने गेट की रिक्वेस्ट बनाई है, पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है, अपडेट की होती है, डिलीट की होती है। यहां तक बात क्लियर है, समझ आ गई। इसको इंशाल्लाह डिटेल में कल और देखेंगे। पहला गेट बनाएंगे, गेट की रिक्वेस्ट, गेट के सारे फीचर्स पढ़ेंगे, फिर पोस्ट पढ़ेंगे, फिर डिलीट और अपग्रेड वाला काम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ये हो गया यहाँ तक सर्वर पे। फिर डेटाबेस कनेक्ट करना सीखेंगे, डेटाबेस की कनेक्ट होगा, फिर पूरा एक फ्रंट एंड से बैक एंड तक कनेक्टिविटी सीखेंगे। एक यूजर आएगा, अपना डेटा एंटर करेगा, वो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर ओके करेगा, डेटाबेस में सेव कर देगा। सब कुछ बंद कर दोगे, फ्रंट एंड ऑन करोगे, चल जाएगा। समझ रहे हो बात, एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी, डेटा सेव भी हो रहा होगा, डेटा वापस भी आ रहा होगा। ऐसा नहीं अभी आप लोग फ्रंट एंड तो लाइव कर देते हो, लेकिन नाम वाम लिखा सेव भी होता है, जैसे ही रिफ्रेश करो उड़ जाता है। वहां रिफ्रेश करो, कुछ भी करो, हमेशा वहीं का वहीं डेटा रहेगा, पूरा का पूरा। इसको बोलते हैं पूरा कंप्लीट क्रेड, वन स्टेप का क्रेड ऑपरेशन सारा। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पोर्ट बनाने तक सर्वर का, ये यहाँ तक आपने करना है। नोड से क्यों कर रहे हैं, और भी तरीके मैं बता दूंगा। आपने यहाँ तक सर्वर रन करना है, नोड सर्वर, और ऐप सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट ये आना चाहिए, लेकिन ये कोड खुद से लिखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना